बरसाने की शांत गलियों में एक सवाल अक्सर गूंजता था। राधा रानी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हैं? एक दिन एक छोटी सी गोपी ने हिम्मत करके राधा रानी से यही प्रश्न पूछ लिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में जानने की तीव्र इच्छा। राधा रानी मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में जैसे पूरा ब्रज बसता था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम बताओ, प्रेम किसे कहते हो? गोपी थोड़ा सोच में पड़ गई। बोली, प्रेम मतलब किसी को बहुत चाहना, उसके बिना रह ना पाना। राधा रानी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सच्चा प्रेम उससे भी गहरा होता है। फिर उन्होंने पास के यमुना किनारे की ओर इशारा किया। देखो, ये यमुना बह रही है। क्या ये अपने लिए बहती है? गोपी बोली, नहीं, ये सबको जीवन देती है। राधा रानी बोली, बस वही सच्चा प्रेम है, जिसमें अपने लिए कुछ न हो, सिर्फ दूसरे की खुशी हो। गोपी ने फिर पूछा, तो राधा रानी, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हैं? राधा रानी ने आंखें बंद की और एक नाम उनके होठों पर आया, कृष्ण। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। लेकिन ये प्रेम ऐसा नहीं कि मुझे उनसे कुछ चाहिए। मुझे सिर्फ उनकी खुशी चाहिए, उनका सुख चाहिए। अगर कृष्ण खुश हैं, तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। गोपी ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कृष्ण भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं? राधा रानी मुस्कुराईं। जब प्रेम सच्चा होता है, तो उसमें कौन ज्यादा और कौन कम नहीं होता। वह तो एक हो जाता है, जैसे दो शरीर, एक आत्मा। फिर उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम पाने के लिए पहले खुद को मिटाना पड़ता है, अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को। जब तुम किसी से बिना शर्त प्रेम करोगे, तब समझोगे कि प्रेम क्या होता है। गोपी की आंखों में अब समझ की चमक थी। उसने धीरे से कहा, अब समझ गई। आप कृष्ण से नहीं, बल्कि उनके सुख से प्रेम करती हैं। राधा रानी ने सिर हिलाया, और वही सबसे ऊंचा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम। उस दिन से ब्रज में ये बात फैल गई। राधा रानी का प्रेम कृष्ण के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की खुशी के लिए है। और यही प्रेम उन्हें सबसे महान बनाता है।